चैनल तनिष्का स्टडी। ओके, तो आज हमारा UPTGT का डे 3 है। इसमें बायोलॉजी का हम एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप अपना बताइएगा आपकी कैसे तैयारी चल रही है, और आप नोट्स में मेरी जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ आपको उसके लिए उसमें हेल्पफुल है या नहीं, आप उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई भी और भी सजेशन देना है देन आप उसको भी बता सकते हैं। ओके, तो आज हम आगे का आज आगे के नोट्स में शेयर करने वाली हूँ। लाइक आज सेल ऑर्गेनल्स शुरू होंगे और एनिमल और प्लांट सेल में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। देन डिफरेंस के बाद हम आगे के सेल ऑर्गेनल्स शुरू करते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी चल रहा है। ओके, तो हमारा जो है पहले के और भी लेक्चर्स 2 लेक्चर में डाल चुके हैं, अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने लगा दिए हैं। तो आज हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल का ये स्ट्रक्चर हो गया, एंड देन ये है हमारा एनिमल सेल का। तो इसमें से स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। इसमें क्या है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसमें एनिमल सिर्फ प्लांट्स में ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट है। एनिमल सेल पे एब्सेंट होती है। प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा, मतलब इसमें अगर सेल वॉल है देन उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, तो इसमें ये एब्सेंट है देन प्रेजेंट। प्रोटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, और प्लाज्माडेस्माटा जो है वो एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है प्लांट सेल पे। वैक्यूल इसमें स्मॉलर होता है, इसमें लार्जर होता है और सेंट्रल पे होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरिक एकदम किनारे पे हो जाता है, क्योंकि इसका जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। फिर लाइसोसोम आता है, वो प्रेजेंट एनिमल में प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है इसमें हम अभी आगे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, उसमें ब्रीफ आपको नोट्स मिलेंगे। और ये जो नोट्स हैं ये आपको जैसे लाइक आप पूरी बुक्स पढ़ते हैं देन आप उसमें से शॉर्ट नोट्स निकालते हैं, तो ये ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट्स के वे पे ही ये नोट्स हैं कि आपको इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें एक साथ ही मिल रही हैं। तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और भी लोगों के साथ अपने शेयर करिएगा। ठीक है, देन आज हमारा सबसे पहले हम सेल वॉल पढ़ लेते हैं। आप इसमें से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा। देन सेल वॉल जो है रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था, वो भी कॉर्क पे, जो बताया था इंडियन ओक प्लांट है उसमें। और ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम्स, प्लांट्स, फंजाई एक्सेप्ट एनिमल्स को छोड़ के। इन प्लांट सेल वॉल एब्सेंट इन स्पोर्स एंड गैमीट्स। जो प्लांट सेल पे सिर्फ उसमें एक्सेप्शन पे स्पोर्स जो होते हैं उसमें एब्सेंट होती है और गैमीट्स में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल का देख लेते हैं कि कैसे सेल वॉल हर उसमें प्रेजेंट होती है। लाइक बैक्टीरिया में हमारा पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है सेल वॉल, और फंजाई में काइटिन की है। डायटम में जो है सिलीसियन मतलब सिलिका की बनेगी, SiO2। और इसमें सेल वॉल को बोला जाता है लाइक अ सोप बॉक्स की तरह होते हैं। डायटम्स बहुत ही छोटे होते हैं ना। देन सेल वॉल, और फिर एल्गी की आती है वो सेलुलोज की सेल वॉल होती है। इसमें जो नोट पे एक क्या दिया हुआ है, जो हमारा जो चारा है इसको स्टोन वाटर बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का इसका सेल वॉल होता है। ठीक है, एल्गी पे सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और जो एल्गी के अंदर जो और भी ऑर्गेनिज्म है वो सब हमारे सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ब्राउन एल्गी का जो होता है एल्गिनिन एसिड के डिपोजिशन होता है सेल वॉल पे, और रेड एल्गी का जो है जेलिटिडियम, और इसमें अगर क्या ये रहता है। तो अब इसमें देख लीजिए, आपको विजिबल हो रहा होगा। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें सेल वॉल जो हायर प्लांट्स में होता है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लेग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। जो सेलुलोज की बनी होती है वो सेलुलोसिक फाइबर से बनती है। लाइक ये पूरा ऐसा प्रोसेस दिया हुआ है कि 3000 ग्लूकोज, देन फिर उसके बाद सेलुलोज फाइबर बनता है, फिर सेलुलोज फाइबर से 100 सेलुलोज फाइबर बनते हैं, फिर एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनता है, मतलब सेलुलोज फाइबर से माइक्रोफाइब्रिल, फिर 20 मिसल्स बनती हैं। एक मिसल्स से ऐसा है ये सेलुलोज फाइबर से एक मिसल, फिर 20 मिसल्स, फिर उसके बाद एक सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बनता है। देन आता है 250 सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, देन उसके बाद पूरे बन जाती है एक सेलुलोज फाइब्रिल बन के तैयार हो जाती है। पूरा सेलुलोज जो हायर प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये दे रखा है, ये जैसे लाइक 2 सेल्स हैं उनके बीच जैसे ये 1 डिग्री, मतलब ये बाहर वाली जो है एक सेल वॉल जो है सेलुलोज की है, दूसरी वाली जो है लिग्निफाइड की है, और जो अंदर तीसरी वाली है इसको जाइलन कहते हैं। ठीक है, जो इनके बीच का जो जोड़ता है उसको प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं। जो ये गैप जंक्शन होता है ये एक सेल से दूसरे सेल में जाने में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका हेल्प करता है ये। ओके, तो ये हो गया ये सेल वॉल का है कि हायर प्लांट में कैसे बनती हैं सेल वॉल।
फिर जो टाइप ऑफ सेल है लाइक ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला है, इसमें ये है कि 1 डिग्री में जैसे टाइप 1 डिग्री जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है, ये सेलुलोज फाइब्रिल की बनी होती है, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की होती है। ये जो 1 डिग्री सेल वॉल होती है ये लिविंग होगी। और जो 2 डिग्री जो है लाइक ये देखिए, ये जो अंदर सेकेंड वाली है जो इसे 2 डिग्री कहते हैं, तो ये क्या हो जाती है इनर 1 डिग्री सेल के अंदर होती है ये सेल वॉल, और इसके और जो 3 डिग्री है उसके बाहर होगी। तो इसको जो 2 डिग्री वाली जो सेल वॉल होती है इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक S1 S2 एंड S3 लेयर। जो S2 लेयर होती है जो बीच वाली होती है वो थिक होती है और ये लिग्निफाइड और सुबेरिन की बनी होती है। जो सेकेंड सेल वॉल होती है, सेकेंड डिग्री सेल वॉल होती है वो डेड होती है। ओके, जो अब जो थर्ड वाली है जो मतलब जो सबसे इनर सेल वॉल है वो थर्ड वाली होती है, ये इसकी जो बनी होती है वो जाइलेंस की बनती है और ये प्रेजेंट होती है ट्रैक्यूड ऑफ द सम जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। फिर एक मिडिल लैमेला होता है, लाइक ये मिडिल लैमेला है, ये जो मिडिल लैमेला है इसके बारे में क्या है कि ये क्या करता है कनेक्ट टू एडजेसेंट प्लांट सेल, दो प्लांट सेल्स को क्या करता है कनेक्ट करने का काम करता है। ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का। ओके, तो ये टाइप ऑफ सेल वॉल्स हैं। लाइक जैसे हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के कैसे बनते हैं, ये है कि एक ये सेलुलोज पूरा बंडल बनता है, ये जैसे 2 बंडल हैं, ये पैक्टिन से ऐसे कर रहे हैं जो इसे प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं, और ये सेलुलोज फाइबर्स हैं। ठीक है, ये जो पैक्टिन क्या करती है ये सेलुलोज को क्या करती है एक साथ ऐसे बंडल पे ऐसे बांध के रखती है। ठीक है, एनिमल सीमेंट को हम हाइड्रोलॉनिक एसिड कहते हैं और जो प्लांट सीमेंट को हम पैक्टिन कहते हैं। ठीक है, ये हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के बीच का है ये। देन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें, जैसे वैस्कुलर बंडल पता है जिसमें ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और जो आगे हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है जो प्लांट में जो H2O और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसके भी 4 टाइप्स हैं। एक जाइलम ट्रैकेड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और सारे डेट होते हैं, बस पैरेन्काइमा जो है वो लाइव होता है, इसमें लिविंग होता है। ठीक है, जो मेन इसका होता है जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो है इसको हाइड्रोम बोलते हैं। ये मेन जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पे यही दोनों काम करते हैं, ट्रैकेड और वेसल्स। ठीक, ट्रैकेड्स जो ट्रैकेड है वो टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, एक सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। इसमें सारे सेल लिविंग होते हैं, बस फाइबर वाला क्या होता है डेड होता है। और इन जिम्नोस्पर्म सीव्स सेल जो होती हैं ये जो है ये लिविंग सेल्स होती हैं और ये सीव सेल और कंपेनियन सेल मेन वर्क करती हैं ट्रांसपोर्ट में, फूड ट्रांसपोर्टेशन में। कंडक्टिंग एलिमेंट को इसको लेप्टोम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के एक साथ को लेप्टोम कहेंगे। और जो इसमें सीव सेल जो होती है वो एल्ब्यूमिनस और उसे स्ट्रासबर्गर सेल भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो सीव ट्यूब होते हैं उसको स्ट्रासबर्गर सेल और एल्ब्यूमिनस सेल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन जो प्लांट, फिर इसमें जो है टाइप ऑफ ग्रोथ एंड प्लांट सेल, इसके बारे में ये दिया हुआ है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन इंट्रासेलुलर स्पेस कैविटी, जो कैसे कैसे कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देन इसमें आज की इसमें सेल वॉल देख लेते हैं। देन आगे की नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसी के बाद ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। देन प्रोटोप्लाज्मा आ जाता है, प्रोटोप्लाज्मा और ये सारे फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आगे के सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ते हैं। आज सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक मैं आपको एक पूरा दिखा देती हूँ कैसे है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप इसमें से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं सीक्वेंस पे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे टीजीटी बायोलॉजी के लिए। ओके, तो आप अपनी तैयारी के बारे में बताइएगा और कोई भी सजेशन है आप उसमें कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।